दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फारूक उस्मान पे। ये हमारे PHP से रिलेटेड फोर्थ सेशन थर्ड ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे और वेरिएबल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, वेरिएबल्स असल में होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अपने सेकंड जो हमारे पास ट्यूटोरियल हमने उसके अंदर वेरिएबल्स अगर मैं अलग अलग से वैल्यूज़ कभी भी प्रिंट करवाना चाहता था 10 बार अगर मैंने वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहूँ एक ही वैल्यू को, तो मुझे 10 बार ही इस इको को यहाँ पर राइट कर रहा था बार बार। तो इस तरह से करने से क्या होता है, एक तो हमारे पास तो ये वैल्यू तो ज़रूर कहीं पर जाकर स्टोर हो रही है ना, तो स्टोर होने के लिए तो स्टोर जैसे ये होगी तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेमोरी भी रिजर्व करेगी, स्पेस रिजर्व करेगी, ठीक है। देन इसके बाद हमें और ज़्यादा टाइम भी लग रहा है इसे बार बार प्रिंट करवाने के लिए। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए डायरेक्टली हमारे पास वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स के अंदर आप एक बार एक मतलब किस तरह से वेरिएबल क्रिएट करें। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट में डॉलर की साइन होती है। देन इसके बाद आप कोई भी नेम दे दें, तो सिंपली जिस तरह से मैं अगर यहाँ पर अगर फारूक मलिक कर दूँ और जो ऊपर मैंने इको करा हुआ था तो मैं इसे सभी को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। हटा देने के बाद मैं यहाँ पर आकर इसे जो नीचे वाली वैल्यू है मैं इसे भी यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। अगर यहाँ से मैं जैसे इसे ख़त्म करूँगा तो मैं इसे इको करवाऊँगा। ये देखें, इको करवाने के बाद यहाँ पर डॉलर नेम दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं नेम दूंगा तो जो वैल्यू थी इसके अंदर डॉलर नेम के अंदर मैंने इक्वल टू की साइन देकर डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू उसके अंदर मैंने डॉलर नेम के अंदर मैंने स्टोर करवा दी। तो इसे मैं यहाँ से इको करके मैंने अपने ब्राउज़र पे प्रेजेंट करूँगा, शो करूँगा कि किस तरह से ये हमारे पास जो वैल्यू है वो किस तरह से शो हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र को ऑन करूँगा और जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो यहाँ पर अगर आप देख लें फर्स्ट में क्योंकि मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो लोकल होस्ट दूंगा यहाँ पर सबसे पहले लोकल होस्ट, ठीक है। देन इसके बाद स्लैश दें। स्लैश देने के बाद अपने मेन फोल्डर का नाम जो HDocs के अंदर है तो मेरे पास क्या नाम है PHP2। आप इस तरह से भी फाइल्स को ऑन करवा सकते हैं। मैं देने के बाद इसे एंटर मारूंगा, एंटर एड करूंगा तो ये देखें लास्ट में हमारे पास वेरिएबल नेम की और यहाँ पर इको प्रिंट की जहाँ फाइल है यहाँ पर मैंने अभी बनाया था तो मैं इसे ऑन करूंगा तो ये बोल रहा है इको, यहाँ पर मैंने मिस्टेक करी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें ना ऊपर यहाँ पर आकर मैंने क्या नहीं दी, यहाँ पर इसे सेमीकोलन नहीं दी हुई तो तभी ये यहाँ पर एरर जनरेट करा। तो मैं अभी अगर इसे रिफ्रेश करूं तो ये देखिए हमारा सक्सेसफुली ये चल गया। अगर मुझे इसी वैल्यूज़ को 10 बार अगर मुझे प्रिंट करना तो क्या करना, सिंपली ये देखें इको करके मैं इसे यहाँ पर 10 बार यहाँ पर इस तरह से कर दूंगा। जो ऊपर थी फारूक की वैल्यू 10 बार मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखें सक्सेसफुली मेरे पास 10 बार पे वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर मैंने पहले ही नोट कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई वेरिएबल्स तो हैं, वेरिएबल्स फर्स्ट में असल में जानेंगे। वेरिएबल्स वो होते हैं जिसके अंदर आप अपनी डेटा एक ही वर्ड के अंदर अपनी डेटा स्टोर करें और उसके अंदर आप मल्टीपल्स वैल्यूज भी इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। सिंपली वेरिएबल किस तरह से बनाया जाता है PHP के अंदर, फर्स्ट में हम यहाँ पर डॉलर की साइन देते हैं। डॉलर साइन देने के बाद यहाँ पर हम कोई भी नेम देते हैं, लाजमी नहीं यहाँ पर आप A दें, यहाँ पर आप B दे सकते हो, यहाँ पर आप अपना भी नेम दे सकते हो। यहाँ पर मैं नेम दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं डॉलर करके कोई भी रूम कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से भी इसका वेरिएबल का नाम बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिंपली रिटर्न करके A कर रहा हूँ। A के अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंगल कोट्स दिए हैं, देन यहाँ पर सिंगल कोट्स को भी क्लोज करा है और सेमीकोलन भी दी हुई है। बिटवीन दिस मैंने यहाँ पर नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ये नेम होगा ये नेम जाकर इस वैल्यू के अंदर $A के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट करवाना चाहूंगा यहाँ पर इको करके, इको करने के बाद उस वैल्यू का नाम दे दूंगा सिंपल उस वेरिएबल का, तो मेरे पास वो जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। देन इसके बाद अगर आप इस तरह से इको कर रहे हो, ओके करने के बाद यहाँ पर $A सेमीकोलन, यहाँ पर सेमीकोलन डबल कोट्स दे रहे हो, जहाँ सिंगल कोट्स दे रहे हो तो इसके अंदर यहाँ पर आकर अपने वैल्यू को स्टोर मतलब कि प्रिंट करवा रहे हो। तो यहाँ पर ये एक रॉन्ग वे, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये ही $A ही शो होगा। देन इसके बाद आप वेरिएबल्स के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। तो इस तरह से अगर वेरिएबल्स के अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू इन नंबर्स में स्टोर करना चाहते हो, सिंपली आप फर्स्ट डॉलर देंगे, डॉलर के बाद कोई भी वेरिएबल का नाम देंगे, उसके बाद आप इक्वल टू की साइन, देन इसके अंदर ही अपने मतलब के जो वैल्यूज होंगे आप प्रिंट मतलब के
स्टोर करना चाहते हैं वो आप देंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिंपल दे दिए 4 5 6 कोई भी एग्जांपल, ठीक है। तो इसे मैं किस तरह से प्रिंट करूंगा, सिंपल इको करके, इको के बाद यहाँ पर डॉलर उस वेरिएबल का नाम दूंगा, तो यहाँ पर सिंपल सक्सेसफुली मेरे पास वो प्रिंट हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर आप इसे यहाँ पर डबल कोट्स देकर सिंपल में डबल कोट्स देने के बाद यहाँ पर बीच में यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे रहे हो और सेमीकोलन दे रहे हो, तो इस तरह से भी आप वेरिएबल्स को सक्सेस में, ये रॉन्ग होगा तो प्रिंट नहीं होगा आपके पास वेरिएबल्स, ठीक है। देन यहाँ पर देखते हैं किस तरह से और कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें डॉलर की साइन देनी पड़ती है, ठीक है। डॉलर के बाद आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं कैपिटल के अंदर, स्मॉल के अंदर, यहाँ पर लेकिन आप इसे स्पेस नहीं दे सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर सेकंड नंबर पे आप देखें, यहाँ पर फर्स्ट में मैंने क्या दिया है, डॉलर दिया हुआ है। देन यहाँ पर कली मतलब के नीचे से आप इसे कोई भी मतलब सिंबल दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने सिंपली नेम दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। थर्ड नंबर पर देखें, यहाँ पर फर्स्ट में मैंने डॉलर दिया हुआ, डॉलर के बाद फर्स्ट, और यहाँ पर ये देख लें जैसे मैंने यहाँ पर नीचे के मतलब कि साइन देकर मैंने इसे यहाँ पर नेम दिया हुआ है, तो इस तरह से भी आप इसे मतलब के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक वेरिएबल एक्सेप्ट है, PHP से एक्सेप्ट करेगी। देन इसके बाद फोर्थ नंबर पे आकर अगर आप फर्स्ट में डॉलर नेम देकर नेम और फर्स्ट और नेम के बिटवीन यहाँ पर माइनस की साइन देंगे भी, फिर भी ये आपका वेरिएबल एक्सेप्टेबल है। देन यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो, यहाँ पर डॉलर और फर्स्ट, देन इसके बाद यहाँ पर जो एन है उसके जो फर्स्ट लेटर है एन, नेम का फर्स्ट लेटर एन है, जो अगर आप उसे कैपिटल कर रहे हो तो ये भी आपका वेरिएबल एक्सेप्टेबल है, ठीक है। देन इसके बाद अगर लास्ट में अगर आप 6 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम डॉलर फर्स्ट नेम के बाद डबलेट दी है, यहाँ पर आप न्यूमेरिक वैल्यू लास्ट में दे रहे हो, ये भी आपके पास मतलब PHP से एक्सेप्ट करेगी एज अ वेरिएबल। देन इसके बाद हम देखेंगे रॉन्ग टाइप्स, रॉन्ग वे वेरिएबल्स को क्रिएट करने के। अगर आप इस तरह से डॉलर देने के बाद फर्स्ट नेम दे रहे हो इसमें और इसके बिटवीन यहाँ पर स्पेस दे रहे हो, तो ये एक रॉन्ग वे है। इसके अंदर वेरिएबल PHP इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, PHP कंपाइलर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंटरप्रेटर्स, वो आपको एरर जनरेट करके देंगे। देन सेकंड नंबर पे देखिए, फर्स्ट मैंने एक नॉमरिक वर्ड्स दिए हैं, नॉमरिक वैल्यू दी है। देन इसके बाद यहाँ पर मतलब फर्स्ट नेम दिया हुआ है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देन इसके अंदर आप जो भी मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो भी नहीं दे सकते। यहाँ पर मैंने डॉलर दिया है फर्स्ट और नेम के बिटवीन यहाँ पर मैंने एक साइन दी हुई है, यहाँ पर ये देख लें, ठीक है। देन अगर मैं इस तरह से डॉलर की साइन इसके बिटवीन दे दूँ, परसेंटेज दे दूँ, यहाँ से डॉलर की साइन दे दूँ, यहाँ हैश लगा दूँ, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है PHP के अंदर, ठीक है। देन वो जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट में एक वेरिएबल बना रहे हो डॉलर फर्स्ट नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम की जो फर्स्ट एफ है वो उसे मैंने कैपिटल करा हुआ है, और सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है ना, यहाँ पर फर्स्ट एफ है, मैंने उसे क्या क्या सिमोल किया हुआ है, तो ये अलग अलग माना जाएंगे। इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट ही प्रेजेंट होंगी, आपको शो होंगी, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट में अपने पास एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से हम अपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली आ जाऊँगा अपने ज़ैम्प के अंदर, ठीक है। ज़ैम्प को ओपन करूँगा और htdocs, ठीक है। htdocs के बाद यहाँ पर PHP2 के नाम से मैंने मेरे मतलब के फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं यहाँ पर नाम दूंगा, यहाँ पर वेरिएबल्स 2, ठीक है, और यहाँ पर इसे $PHP कर दूंगा सिंपली। तो यहाँ से PHP स्टोर करने के लिए फर्स्ट में हम क्या देते हैं, यहाँ पर डबल कोट्स, सिंपली इस तरह से PHP को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर माइनस की साइन, देन PHP और ग्रेटर देन की साइन, यहाँ पर फर्स्ट में हम लेस देन की साइन देते हैं और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर PHP वर्ड देते हैं। देन से अगर आप इसे यहाँ से स्पेस दे दोगे भी, ये मतलब कि PHP स्टार्ट नहीं होगी आपकी, और लास्ट में यहाँ पर अगर आप इसे स्पेस दे फिर भी आप PHP क्लोज नहीं होगी। तो बिटवीन दिस यहाँ पर हम फर्स्ट में अपने वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ नेम, सिंपली, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट में स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर मतलब कि स्टोर करवाऊंगा। यहाँ पर मैं दूंगा नेम फारूक उस्मान, ठीक है, उस्मान, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर इसे सेमीकोलन देकर मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अगर मुझे प्रेजेंट करना होगा तो कैसे करूँगा, यहाँ पर इको करने के बाद यहाँ पर सिंपल यहाँ पर डॉलर नेम दे दूंगा। तो ये देखें, अगर यहाँ पर आकर मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लूँ,
तो यहाँ पर फर्स्ट में दूंगा लोकल होस्ट सिंपली, देन अपने फोल्डर का नाम। तो ये देखें इसके अंदर लास्ट में यहाँ पर देखें वेरिएबल 3 के नाम से अभी हमने फाइल बनाई। तो ये देखें ओपन मैंने कर दी, तो यहाँ पे क्या मुझे शो हो रहा है, फारूक उस्मान। यहाँ पर जो वैल्यू थी सक्सेसफुली हमारे डॉलर नेम के अंदर हमारी वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। अगर यहाँ से अगर आप इस तरह से वेरिएबल को मतलब इको करवा रहे हो और कंट्रोल एस में से करूं, तो अभी आकर मैं इसे अगर रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो ये देखें सिंपल सिर्फ क्या यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पर डॉलर नेम ही शो हो रहा है, वही वेरिएबल शो हो रहा है। क्योंकि इस तरह से आप इको नहीं करा सकते हो, ये एक रॉन्ग वे से इको करवाने का, तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हो। अगर इसके अंदर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो डबल, यहाँ पर मैं इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू मतलब स्टोर करना चाहता हूँ, जहाँ से एक तो फर्स्ट में आप डॉलर देंगे, इसके बाद कोई भी नेम दे दें और इक्वलिटी की साइन दे दें और इसके अंदर जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं न्यूमेरिक वो इस तरह कर सकते हैं। देन इसे इको करने के लिए सिंपल यहाँ पर हमें इको करना होगा। इको कीवर्ड देने के बाद आप अपने वेरिएबल का नाम दे देंगे यहाँ पर और इसे यहाँ पर आकर सेमीकोलन देकर क्लोज कर देंगे। अगर मैं इसे अभी यहाँ पर आकर ब्राउजर पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखें फारूक उस्मान जो फर्स्ट वाला वेरिएबल था, देन इसके बाद जो हमने अपनी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाई थी वो भी हमें यहाँ पर शो हो गई। ठीक है, अगर आप भी इस तरह से भी न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पर इसी वेरिएबल को यहाँ पर इस तरह से आकर डबल कोट्स दे रहे हो, डबल कोट्स के अंदर इस वेरिएबल को प्रेजेंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पर कंट्रोल एस करूंगा तो ये सिंपल यही वेरिएबल शो होगा, इसके अंदर डेटा जो स्टोर हुई है वो शो नहीं होगी। यहाँ पर देख लें आप डॉलर नेम। ठीक है, तो अगर इस तरह से ये तो हो गई। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा। देन यहाँ पर कोई अलग से कोई डबल फर्स्ट में मैंने आपको बताया था ना, ये तो राइट वे, तो रॉन्ग वे में किस तरह से अगर आप रॉन्ग वे में वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो ये देखो फर्स्ट मैंने क्या दिया हुआ है $99, ये एक न्यूमेरिक नंबर मैंने नंबर दिया है। देन इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं मतलब फारूक। देन इसके बाद मैं इसके अंदर डेटा स्टोर करना चाहूँ तो ये डेटा हमारी क्या होगी भाई, प्रिंट नहीं होने वाली क्योंकि हमें एरर मिलेगी। जैसे इंटरप्रेटर PHP का इंटरप्रेटर इसे रीड करेगा भाई, ये बताएगा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आप रॉन्ग नेम से वेरिएबल शो करा रहे हो, उसके अंदर डेटा स्टोर करा रहे हो, तो ये नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। कंट्रोल एस किया मैंने इसे, इको करने के बाद ऊपर ओपन ब्राउजर, तो ये जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा ये देखें भाई हमें क्या एरर मिली है, फ्रेज एरर। फ्रेज एरर के बाद हमें ये बता रहा है सिंटैक्स एरर। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड $9 जो आप यहाँ पर भाई वेरिएबल क्रिएट करे हुए अनएक्सपेक्टेबल वेरिएबल है, आप इसे मतलब कि ये एक्सपेक्टेबल नहीं है PHP के अंदर, तो ये एक रॉन्ग वे है। ठीक है, मैं इसे यहाँ से अगर हटा दूँ, यहाँ पर आकर इस तरह से डॉलर देने के बाद यहाँ पर मैंने यहाँ से बताया था ना स्पेशल कैरेक्टर भी आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे ही मैं कोई भी यहाँ पर साइन दे देता हूँ, यहाँ पर कोई भी साइन देने के बाद यहाँ पर नेम कर दूँ और यहाँ पर आकर अगर मैं इसे प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये भी हमें क्या देगा, प्रेजेंट करके एक एरर ही देगा। ठीक है, तो ये देखें ये बोल रहा है भाई जो सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, ये भी आप रॉन्ग दे रहे हो भाई, ये भी वेरिएबल एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर आप इस तरह से वेरिएबल बना रहे हो और इसे अगर जहाँ से स्पेस देकर हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाएं और इको करवाएं तो ये भी हमारे पास एक रॉन्ग वे है PHP के अंदर, तो PHP का इंटरप्रेटर से भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये देखें भाई, ठीक है, अनएक्सपेक्टेबल नेम, क्योंकि नेम क्यों आपको नेम क्लियर क्यों दे रहा है, यहाँ पर फर्स्ट में तो ये वेरिएबल से एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर यो अलग, यहाँ पर इस तरह से आप इसे इको करा रहे हो ना, ये बोल रहा है भाई फर्स्ट आ गया, जो सेकंड है वो कहाँ से आ गया, इसे आपने $2 साइन नहीं दी, ये इसे अलग अलग मान रहा है, तो ये इसलिए आपको एरर यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, देन मैंने आपको बताया था भाई अलग अलग नेम से आप फर्स्ट लेटर उसका कोई भी कैपिटल कर रहे हो, उसके अंदर डेटा आप कोई भी शो करवा रहे हो, प्रेजेंट फर्स्ट यहाँ पर देखे मैं इसके अंदर डेटा स्टोर कर रहा हूँ फारूक है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं इसे फारूक कर दूँ, देन इसे मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देता हूँ, यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट लेटर होगा वो मैं स्मॉल कर दूंगा और इसके अंदर दूंगा मलक। तो अगर इस तरह से अगर मैं यहाँ पर आकर इको फर्स्ट में यहाँ पर इको किसे करवा रहा हूँ भाई, यहाँ पर फर्स्ट में इको में जो लास्ट में मैं बनाया था ना वेरिएबल, ये देखिए फर्स्ट वाला लास्ट वाला वेरिएबल, तो ये ठीक है। तो अगर मैं इसे यहाँ पर इको करवाऊँ तो यहाँ पर इसके अंदर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट होगी, हमें ये वैल्यू प्रेजेंट होगी, फर्स्ट वाली वैल्यू प्रेजेंट नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो हमारी PHP है ये केस सेंसिटिव है। तो इसे मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा आपको मलक शो होगा
फारूक शो नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपको फारूक प्रिंट करवाना है तो फारूक के अंदर आकर आपको जो फर्स्ट वैल्यू आपने वेरिएबल पर क्रिएट किया है, आप उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर इको करवाएंगे तो आपके पास सक्सेसफुली फारूक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसके अंदर PHP और HTML के टैग्स भी मतलब कि यूज़ करना चाहते हो, वो भी आप सक्सेसफुल यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो यहाँ पर करके। और मैं इन दोनों वैल्यूज़ को शो करवा रहा हूँ, तो इस तरह से भी मैं इन्हें करवा सकता हूँ। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर फारूक है, वो जो फर्स्ट यहाँ पर हमने सिंबल में अंदर बनाया था, तो यहाँ इसके अंदर मलक है, तो हमें दो अलग वैल्यूज़ प्रेजेंट होगी। तो सक्सेसफुली ये देखें। ठीक है, फारूक, देन इसके बाद F, यहाँ पर मलक नीचे आ रहा है, क्यों? हमने यहाँ पर BR टैग HTML की यूज़ करी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से PHP के अंदर मैंने ये लास्ट था। क्यों? अगर आप PHP के अंदर इस तरह से कोई वेरिएबल्स बना रहे हो सेम नेम से, लेकिन उसकी मतलब कि स्पेलिंग के अंदर आप चेंजिंग कर रहे हो, तो वो भी आपके अलग अलग वैल्यूज वेरिएबल्स माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि PHP हमारी क्या है, केस सेंसिटिव है। तो आज के सेशन ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा कि वेरिएबल्स किस तरह से बनाए जाते हैं और वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा है किस तरह से स्टोर करवा जाती है। जो आगे हमारा सेशन आने वाला होगा उसके अंदर हम जानेंगे कि वेरिएबल्स डेटा टाइप्स कैसे होते हैं और डेटा टाइप्स हैं क्या चीज़। ठीक है, अगर आपको हमारे इस सेशन से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर।